इसके बिफोर हमने क्या बताया था, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस को क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, इतना बात समझ में आ रहा है ना। अब कैपेसिटेंस क्या आता है, टर्म कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर को एबिलिटी को शो करता है, इसको शो करता है एबिलिटी को, यानी उस कैपेसिटर के अंदर क्षमता कितना है, उस कैपेसिटर के अंदर क्षमता कितना है। आई बात समझ में। अब हमने बताया था कि किसी कैपेसिटर को हम जितने मात्रा में, जितने अमाउंट में चार्ज देंगे उतने अमाउंट में उस पर वोल्टेज क्या होगा, कलेक्ट होगा। ये बताया था ना। यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते थे तो रखते थे क्या, C, वेयर C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कपा। यानी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल। तो कैपेसिटर की यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट, OR फैरेड, OR फैरेड। But farad is a bigger unit of the capacitance of the capacitor. Hence, smaller unit of the capacitance of the capacitor, microcoulomb, 1 microcoulomb, 1 picocoulomb, 1 microcoulomb, 1 nanocoulomb, 1 millicoulomb, etc. are known as smaller unit of capacitance of the capacitor. अब अगला नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके बिफोर आप लोग ने गॉस लॉ में एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया गया था, याद आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, कोई इनफाइनाइट प्लेट थी तो उसके लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हियर सिग्मा इज आर नोन एज सरफेस चार्ज। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज, चार्ज पर यूनिट। चार्ज पर यूनिट क्या होता है, एरिया। यानी सिग्मा इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं, Q अपॉन A, बोलिए ना। तो ये वैल्यू यहां पुट करोगे आप तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। इतना बात समझ में आया। तो सेम यहां पर हमने कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट X एंड Y आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन स्मॉल d डिस्टेंस अपार्ट। इतना बात समझ में आया। देन X प्लेट आर गिवन अ चार्ज प्लस Q। जब हमने X प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया, कौन सा चार्ज दिया, प्लस Q, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस प्लेट को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ से। तो अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं तो अर्थ से इस पर कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इतना बात समझ में आया। अब इसके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी कि नहीं, बताइए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बिटवीन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों प्लेटों के बिटवीन हमने अगर मान लीजिए कोई मीडियम ले लिया, क्या ले लिया, मीडियम, तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मानेंगे, के। क्या मानेंगे आप, कैपिटल के। इतने बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट के कारण फॉर्मूला क्या होगा। दोनों प्लेटों की एरिया क्या है, सेम है। दोनों प्लेटों की एरिया क्या है, सेम है। इतना बात समझ में आया। दोनों प्लेटों की एरिया क्या है, सेम। पहले हम एयर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, एयर। दोनों प्लेटों के बिटवीन क्या है, एयर है। तो आप ध्यान समझिए, इस प्लेट के कारण, एक्स प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर आप देखते हैं इंटेंसिटी। अच्छा, दूसरी बात है कि गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया गया था, प्रूव कराया गया था, प्लेट के कारण एप्लीकेशन था ना। तो प्लेट के कारण, प्लेट सीट के यानी सीट के कारण इंटेंसिटी का फार्मूला जो प्रूव कराया गया था, वह फार्मूला क्या सारंगपारी डिस्टेंस पर डिपेंड करता था, नहीं, इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, अभी ना फार्मूला बताया हूं, E इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है।
प्लस से करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगी, टू अवे, और माइनस से करंट इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स। बोलो ना, टूवर्ड्स होगी ना। तो अगर इस पॉइंट पर इसके करंट इंटेंसिटी देखेंगे तो किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट। मान लो ये इधर जा रहा है, बात समझ में। E1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, E1, इसको क्या मान लिया, E1 मान लिया। इतनी बात समझ में आ रहा। और इस माइनस प्लेट के कारण इंटेंसिटी टूवर्ड्स या टू अवे, टूवर्ड्स, यानी इंटेंसिटी इसके कारण क्या होगी, टूवर्ड्स। तो नेट इंटेंसिटी अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिटी, बताइए, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 होगा कि नहीं, बताइए, बोलो, E1 प्लस E2 होगा। अब सुनिए, एक्स प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपन 2ε0 होगा, बताइए ना। प्लस के कारण टू अवे, अब माइनस के कारण टूवर्ड, दोनों साथ जा रहे हैं। दोनों देखिए लग रहा है कि 7 फेरे ले चुके हैं, 7 फेरे ले चुके हैं। हमेशा दोनों प्लेटों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। तो इसलिए सिग्मा 1 अपन 2ε0 और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। इस पर माइनस और इस पर क्या है, प्लस। माइनस से करंट टूवर्ड्स और माइनस से करंट टूवर्ड्स और प्लस से करंट टू अवे, तो इसलिए दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अरे बोलो ना। तो सिग्मा अपन 2ε0, इतना बात समझ में आया। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो सिग्मा अपन 2ε0 कॉमन लेंगे, 1 + 1 मिलेगा कि नहीं, बोलो ना। 2ε0 और 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, A2 दुनिया से चला गया। तो इनके बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला, दोनों प्लेटों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला। क्या मिला, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन ε0, सिग्मा अपन। अब ध्यान से बात को समझिए। अब आपको रिलेशन बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बिटवीन। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो शिवानगी क्या होता है फॉर्मूला, हाँ, E इज इक्वल टू माइनस dV अपन dx। वेरी गुड, E सिट डाउन, E इज इक्वल टू माइनस dV अपन क्या होता है, dx। समझ रहे हैं ना। इसको OR करके लिखेंगे, dV इज इक्वल टू माइनस इंटू dx। तो यह माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि अलाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसको बस ये डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपका पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अरे बच्चा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अरे बोल, पोटेंशियल घटता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना, आर। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या होगा, घटेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाएंगे, डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट करेगी। पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ग्रेडियंट नहीं डिक्रीज करेगी। इतना बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंस सिमिलरली V इज इक्वल, तो इस्तेमाल के लिए था ना। तो V इज इक्वल टू E इंटू dx, जहाँ पर क्या ले लें आप, D। दोनों प्लेटों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, बोलो ना, D है कि नहीं है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर E का वैल्यू हमने निकाल चुका है, तो E के वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपन ε0 इंटू D। बात समझ रहे हो। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये बात समझ में आया। बट सिग्मा आर नोन है सरफेस चार्ज, अरे बोलो ना, बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलता है श्रेया जायसवाल, Q/A, यानी चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया बोलता है। समझ में रहे हो ना। तो ये इस वैल्यू को, यानी सिग्मा की वैल्यू को यहां अगर पुट करते हैं तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, वो बातें, इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन इक्वेशन सेकेंड, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू Q अपन, बताइए, ε0 A। इसको क्या मान ले, इक्वेशन थर्ड। क्या मान लेंगे, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C इज इक्वल टू Q अपन V। होता है ना, बताइए, होता है कि नहीं होता। C इज इक्वल टू Q अपन क्या होता है, V। इसको मानेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन फोर्थ में
भी दिखाई दे रहा है, इक्वेशन थर्ड में भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी की वैल्यू इस इक्वेशन फोर्थ में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू भी इन इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू भी इन इक्वेशन फोर्थ, ये वैल्यू ले जाकर यहाँ पर बैठा दो, यानी C इज इक्वल टू क्यू, ये भी तू कितना है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये देखिए ऊपर चला जाएगा, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा और क्या बचा है, यहाँ पर डी छूट रहा है ना, ये देखिए ये v इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यहाँ पर डी था और सिग्मा की वैल्यू क्या रख दिया, क्यू अपन ए, तो यहाँ पर डी क्या हो रहा था, छूट रहा था, ठीक है बोलो ना। और ये क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका क्यू से फिर से समझो, C इज इक्वल टू क्यू अपन भी की वैल्यू ये है, यानी क्या है, क्यू इंटू डी अपन एप्सिलॉन नॉट ए, बोलो ना, होगा ना, ये क्यू दुनिया से चला गया मेरे प्यारे बच्चों, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपन क्या हुआ, डी। इतनी बात समझ में आया, बोलो। लेकिन यह किसके लिए निकाला गया है, एयर के लिए, किसके लिए निकाला गया है, एयर के लिए, समझ रहे हो। अब समझो, अगर यह क्या बोला जाए, पार्सली मतलब होता क्या है, हाँ कुछ पार्ट होता है, अच्छा कंप्लीटली या होल सेपरेशन आर प्लेस्ड बिटवीन डायलेक्ट्रिक मीडियम कैपिटल के, जब पूरे जितना सेपरेशन है उतने सेपरेशन का हमने एयर के जगह पर क्या ले लिया, कोई मीडियम ले लिया, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बताओ, ए के है ना, बोलो ना, के है, तो अब सिग्मा 1 E1 की फार्मूला आ जाएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, होगा ना, यहाँ पर भी कैपिटल के होगा ना, बोलो ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर भी कैपिटल के, यहाँ पर भी कैपिटल के, यहाँ पर भी कैपिटल, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से समझिए, तो अब यहाँ पर आप रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हेल्प लेकर लिखाएंगे कि V इज इक्वल टू E इंटू डी, यानी दोनों x और y प्लेटों के बिटवीन का पोटेंशियल क्या माना हमने, कैपिटल V मान, अरे बोलो अमन, दोनों प्लेटों के बिटवीन का पोटेंशियल क्या माना, कैपिटल V, कैपिटल V इज इक्वल टू क्या लिया, E इंटू, लिया कि नहीं लिया। अब E की वैल्यू देखो यहाँ पर आया है, बोलो ना, तो E की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू डी, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज, Q अपान ए, होगा ना, तो इसके जगह पर रखोगे Q, यहाँ रख दोगे A, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इनटू डी, यानी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, बोलो समझ बात आया, क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, बोलो ना। अच्छा अब यहाँ पर लेंगे, एयर का नहीं नाम लेंगे, एयर के लिए हम क्या मान लेते हैं, C नॉट, एयर के लिए क्या मान लेते हैं, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, एयर के लिए, किसके लिए, एयर। अब जब दोनों प्लेटों के बिटवीन डायलेक्ट्रिक मीडियम कैपिटल के, यानी स्मॉल t इज इक्वल टू स्मॉल डी, स्मॉल t इज इक्वल टू स्मॉल डी, समझ रहे ना, जितने सेपरेशन इनके बिटवीन था उतने ही सेपरेशन का हमने एक क्या किया, डायलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया, उतना ही थिकनेस का उसके अंदर क्या किया, इमर्ज कर दिया, डुबो दिया, डाल दिया, समझ रहे हो ना। तो अब समझो क्या रखोगे, यहाँ पर कहोगे कि C इज इक्वल टू क्यू अपान, बोलो ना, V लिखोगे, ये वैल्यू भी यहाँ पुट करोगे, तो C इज इक्वल टू क्यू, ये भी तुम यहाँ जा Q इंटू डी अपान क्या है, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, समझ रहे हो ना, ये दुनिया से, तो C इज इक्वल टू बोलो एप्सिलॉन नॉट के ए अपन क्या मिलेगा, डी मिलेगा, नहीं समझे, बोलो। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फिफ्थ क्या हो गया। ये भी पूछता है कि पैरेलल प्लेट के बिटवीन जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है यानी C होता है, वह किस पर यानी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो एरिया, नहीं समझे, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो K, फिर कहता है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एथेनाइन, बात समझ रहे हो ना। अच्छा दूसरी बात है, अब अगर मान लीजिए दोनों प्लेटों के बिटवीन एयर है, इफ एयर और वैक्यूम, तो एयर अथवा वैक्यूम के लिए
के की वैल्यू कितना होता है लल्ला 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपन क्या हो जाएगा डी। वैसे आप इतने को देखिए, इसके बिफोर बताया था क्या है एप्सिलॉन नॉट है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जब हाँ सी नॉट के इंटू सी नॉट, इसका मतलब जब प्लेटों के बिटवीन हम अगर कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं, जब दोनों प्लेटों के बिटवीन स्मॉल टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे या स्मॉल टी इक्वल टू स्मॉल डी सेपरेशन का, तो उनके पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यानी उसके कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जितना वैल्यू होगा के का उतना टाइम्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, यानी सी इज इक्वल टू के इंटू क्या हो रहा है सी नॉट। बात समझ रहे हो। अच्छा इसके बिफोर आपने पढ़ा था एफ एयर एफ मीडियम अपॉन एफ एयर पढ़े थे ना, इज इक्वल टू क्या आ रहा था के को ही हम बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। और यहाँ पर देखिए सी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन सी नॉट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, इस के को यहीं छोड़ो ना, के को यहीं छोड़ो, सी नॉट कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया के क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ रहा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतनी बात समझ में आ रहा है, जबरदस्त यहां से कंसेप्ट बनता। सिट डाउन यहां देखो बच्चों, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका, इसको मैं मिटा दूं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर मीडियम एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन आर का स्क्वायर। मान लीजिए किसके लिए एयर के लिए, आज जब दोनों चार्ज मान लीजिए किसी बर्फ के टुकड़े पर, ये बर्फ का टुकड़ा एक चार्ज यहाँ रख दिया गया, एक चार्ज यहाँ रख दिया, इसका मतलब इस आइस का कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, तो आइस के लिए के की वैल्यू कितना होता है आस्था 90 या बहुत अच्छा। तो मान लीजिए यह मीडियम हो गया, क्या हो गया मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के Q1 Q2 अपन क्या हो गया आर का, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन क्या कर दें सेकेंड कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर का स्क्वायर होगा, बोलो ना। अब एफ एम की वैल्यू देखो, एफ एम की वैल्यू यही है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप Q1 Q2 और ये टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर छूट रहा था ना, बोलो, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, यानी कैपिटल के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर मीडियम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ डायलेक्ट्रिक मीडियम के रेशियो को ही हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्म देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सुधार लीजिए, यहाँ पर ये एफ ए होगा और यहाँ पर क्या होगा एफ एम होगा, यानी एफ एयर अपॉन एफ एम के रेशियो को ही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, बट नॉट परमिबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। ठीक है, ओके।